हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की जो 6 प्रश्नावली है उसके बारे में। तो ये है हमारी त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है आप लोग जानते होंगे त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। हमने इस प्रश्नावली में दो प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे। एक तो समरूप त्रिभुज और एक स्वरागसम त्रिभुज। ठीक है, यानी समरूप और स्वरागसम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समरूप किसे कहते हैं? समरूप उसे कहते हैं यानी जिसकी आकृति तो सेबू समान हो। जैसे ताजमहल है, ताजमहल अलग चीज है और जो ताजमहल की हमारे पास जो पिक्चर होती है वो अलग चीज होती है। यानी वो है तो ताजमहल है लेकिन उसका जो अनुपात है और जो एंगल वगैरह है वो मतलब सेम होते हैं। ठीक है, यानी उसका छोटा रूप होता है लेकिन हुबहू होती है। जबकि स्वरागसम वे चीजें होती है जिसे वो सेम टू सेम होती है स्वरागसम। जैसे ये त्रिभुज है, ये तीन है, ये दो है, ये चार है। इसमें ये तीन, ये दो, ये चार। ठीक है, इसमें ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इसमें भी ऐसा 60 60 60। तो ये एंगल और जो भुजा की माप है अगर वो समान है तो स्वरागसम होते हैं। और अगर भुजाओं का अनुपात वगैरह सेम हो तो वो क्या होती है? अनुपात सेम हो वो क्या होती है? समरूप होती है। जैसे ये त्रिभुज है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। ये हो जाएगा 4 6 8। ठीक है, और ये क्या है? ये है 10 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना? कोण तो बराबर ही होते हैं लेकिन ये भुजा होती है वो अनुपात में होती है। जैसे देखिए, ये दो है तो ये दो का डबल चार है, ये तीन है तो तीन का डबल छह है, ये चार है तो ये चार का डबल आठ है। तो समरूप उसे कहते हैं जिसकी आकृति समान हो लेकिन जो माप है, परिमाण है, वो क्या है? असमान होती है, यानी अनुपात बराबर होते हैं उनके। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1:2 में है, ये भी 1:2 में, ये 1:2 में। ठीक है, जबकि ये क्या होती है? ये हुबहू होती है। तीन है तो ये भी तीन, ये दो तो ये भी दो, ये चार तो ये भी चार। तो स्वरागसम क्या होती है? जो एंगल वगैरह होते हैं वो बराबर होते हैं, जो भुजा की माप होती है वो बराबर होती है। तो जो सभी वर्त होते हैं, यानी जो वर्त होते हैं, जैसे एक ये वर्त है, एक ये वर्त है, तो ये जो दो वर्त है आपके पास, तो इनकी माप तो अलग अलग होगी, इनकी रेडियस अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये रेडियस अलग अलग है लेकिन दिखने में समान, तो ये तो क्या होंगे? समरूप होंगे। ओके, नेक्स्ट सभी वर्ग। और जो वर्ग होते हैं, वर्ग ड्रॉ करता हूं मैं आपको। जो सभी वर्ग होते हैं, जैसे एक तो ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। ठीक है, तो दोनों दिखने में तो दोनों वर्ग ही है, बट इसकी माप अलग है, इसकी माप अलग है। ठीक है, लेकिन दिखने में समान हो तो ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे। ओके, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज कौन से होते हैं? समरूप कौन से होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ओके, क्योंकि उसमें एंगल भी बराबर होता है, 60 60 डिग्री का होता है। ओके, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? संगत कोण समान अनुपात में हो। सॉरी, संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और संगत भुजाएं समानुपाती हो। कोण तो बराबर होगा और भुजा क्या होगी? समानुपाती होगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था आपकी 6.1 एक्सरसाइज का, प्रश्नावली 6.1 का। उसको हमने समझा बड़े आसान तरीके से। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये देखो, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो समरूप आकृतियां तो दे देना आपको, दो आकृतियां बना लेनी है। समरूप आकृति क्या बनाओगे आप? दो त्रिभुज बना लेना आप। एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, और फिर इनकी माप अलग अलग लिख देना। इसकी दो लिखना, इसकी तीन, इसकी चार, इसकी चार, इसकी छह और इसकी आठ। ठीक है, एक तो ये आकृति हो गई और एक आकृति ये समरूप के उदाहरण है। किसके? समरूप के उदाहरण ये। ओके, और उदाहरण देना चाहिए था आप इसका दे देना वर्त का। एक तो ये वर्त हो गया और एक ये वर्त हो गया। ठीक है, तो ये भी समरूप है। ओके, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है उसके तो कुछ भी ले लेना, रैंडम कोई चीज बना देना। ठीक है, जैसे ऐसे बना लेना, एक ऐसे बना लेना, हर कोई ऐसा त्रिभुज बना लेना। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये बताइए कि चतुर्भुज, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज समरूप है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये दो देखो, दो चतुर्भुज दे रखे हमें। कौन कौन से, किस प्रकार में बताता हूँ आपको। यानी एक तो ये दे रखा है हमें और एक आकृति और दे रखी है हमें, वो दे रखी है ये। ठीक है, ये दो आकृतियां दे रखी है। तो इसमें ये 1.5 है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 और ये भी 1.5।
बट ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो आप देखोगे कि ये तो समरूप ही है, क्योंकि ये सेम अनुपात में 1:2 में डिवाइड है। इस प्रकार ये सारे, लेकिन इनका एंगल ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, जबकि इसमें जो ये एंगल है वो अलग अलग माप के है, ठीक है, 90 के नहीं है। तो ये क्या नहीं है, समरूप नहीं है। समझ गए? आपको बताना है कि इसकी भुजाएं तो क्या है, समान अनुपात में है, लेकिन जो इसका जो कोण है वो क्या है, अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो ये क्या नहीं है, समरूप नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो आपको बता देना है कि समरूप क्या होते हैं। समरूप वो होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समरूप वो आकृतियां होती है जिनकी भुजा समानुपाती हो, जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं यानी जैसा मैंने बताया, संगत भुजा समानुपाती हो, और जो कोण हो वो क्या हो, बराबर हो। तो वो तो क्या होंगी, समरूप आकृति होंगी, ठीक है। और जो सुरागसम होगी, सुरागसम कौन सी आकृति होगी, सुरागसम वो आकृति होगी जिनकी कोण भी बराबर हो, कोण भी बराबर हो और भुजा भी बराबर हो, ठीक है, ये क्या हो, बराबर हो। तो वो कौन सी आकृति होगी, स्वरागसम आकृतियां होंगी। जैसे जो वर्त होता है, जो वर्त होता है वो क्या होता है, समरूप होता है। और जो जैसे ये एक वर्त है, ये एक वर्त है, तो ये समरूप हो गया। और ये वर्त और ये वर्त यानी जिनकी माप समान हो वो क्या होते हैं, स्वरागसम होते हैं, जिनकी आकृति वगैरह समान हो। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हमने 6.1 प्रश्नावली बोर्ड अच्छे से पढ़ा है। तो हम आगे वाली एक्सरसाइज जो प्रमेय वगैरह उदाहरण वगैरह है वो भी हम इसी प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।